असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के जो आर्टिकल का सीरीज चल रहा था उसमें हम आगे देखेंगे। कल हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल में 140 तक ले देख चुके थे। आज जो वीडियो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वह राज्य से संबंधित आर्टिकल होगा। और राज्य से संबंधित आर्टिकल आप भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 141। आज हम वही बताएंगे, कुछ हम बता देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी इस वीडियो को देखिए और नोट करिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करने के लिए नोट्स ही बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो नोट्स बहुत जरूरी है। अपना खुद का नोट्स होना चाहिए और सभी अनुच्छेद एक जगह मिल रहे हैं तो एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला हमारा 141। तो देखिए 141 हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, यानी संघ में जो था सबसे अंतिम में सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय से संबंधित था। ठीक है, तो न्यायालय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट से देख रहे थे। तो 141 में है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही सभी न्यायालयों में क्या हो गया, आवंटित हो गए। यानी कहने का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्याय निर्णय देती है तो भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें यह लागू होंगे। ठीक है, 141। 142 में है सुप्रीम कोर्ट की पहली न्याय निर्णय मुद्दे सर्वोपरि होगा जब तक कि कोई अन्य न्याय निर्णय नहीं आ जा रहा है। देखिए 142 143 को रिलेट करके पढ़िएगा। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय मुद्दे तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई नया निर्णय नहीं आ जाता। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दिया है तो वही चलता रहेगा जब तक कि कोई नया नहीं आता है। वह 142 कह रहा है। 143 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इतना पूछा गया है, यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति किसमें है, 143 में। देखिए हम कल भी बताए थे कि राष्ट्रपति की अलग अलग शक्ति होती है, जैसे कि न्यायिक शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है। ठीक है, और जैसे सैन्य शक्ति होती है। सैन्य शक्ति में आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। ठीक है, न्यायिक शक्ति में जो हमारे यही न्यायिक शक्ति में परामर्श लेना मुख्य न्यायाधीश से 143। और देखिएगा विधायी शक्ति में 123 जो कि क्या होती है, अध्यादेश जारी करना, वह विधायी शक्ति है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा खत्म हुआ, क्या था, संघ जो था, संघ हमने देख लिया था। अब हमारे यहाँ 144 से देखेंगे। ठीक है, तो 144 में क्या है कि सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकार उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेगी। यानी जितने भी छोटे छोटे कोर्ट है, जितने भी न्यायिक है, जैसे कि छोटे सिविल न्यायालय है, हाई कोर्ट है, ये सभी सुप्रीम कोर्ट की मदद करेगा। ठीक है, कौन सा कह रहा है, 144। 145 में क्या है, न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा 143 145। ये देखिए 145 में है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। आप जानते होंगे कि न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कैग को जानिएगा, वो भी महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया, साथ में ये हमारा क्या होता है, न्यायाधीश भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो व्यवस्था दिया गया है वो हमारे 145 है। 146 है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी भर्ती या मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी कोई भी प्रकार का उसमें आवश्यक है, बहुत सारे भर्ती आते हैं, तो कोई भी अगर भर्ती प्रक्रिया है तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो 143 हम बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, क्या था, राष्ट्रपति को परामर्श लेना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। 144 में आपने क्या देखा था कि 144 जो अनुच्छेद है उसमें सभी जो छोटे छोटे न्यायालय होंगे वह सभी सुप्रीम कोर्ट की मदद करेगा। 145 इंपॉर्टेंट था, महाभियोग, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो
न्यायाधीश होंगे उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है। और 146 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा सभी प्रक्रियाएं जो भर्ती की प्रक्रियाएं होगी मतलब सुप्रीम कोर्ट में वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होगा। ठीक है। अब आता है ये भी इंपॉर्टेंट है 148। देखिए 48 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेगा। यह 148 कह रहा है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है। यह जो आप जानते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होती है वो हमारा जो देश में लेखा जोखा जितना होता है ना उसका क्या करती है, निरीक्षण करती है। ठीक है। यानी उसको जांच पड़ताल करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था है। यह राज्यों का भी जांच करती है और केंद्र का भी जांच करती है। ठीक है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और साथ में इसका जो होगा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा, यानी जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है। उसके अलावा इसकी शपथ कौन दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। फिर उसके बाद रिटायर के बाद किसी भी सरकारी नौकरी यानी लाभ के पद धारण नहीं कर सकते हैं। आप रिटायर हो गए तो कोई भी प्राइवेट जॉब कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये 148 देख लिए, नियुक्ति हो जाएगा। 149 जो है हमारा केंद्र एवं राज्यों के अधीन किसी भी प्रकार का लेखा जोखा जो होती है वह हम कौन करता है, कैग करता है। ये हम बता दिए कि 148 में कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। और होता है 149 में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो लेखा परीक्षक होती है उसका जांच करना। 150 में होती है केंद्र एवं राज्य की लेखा जोखा राष्ट्रपति कैग की मदद से के द्वारा ही करेगा। यानी कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के जो लेखा जोखा होगा वह कैग राष्ट्रपति की मदद से करेगा। ठीक है। यानी कुछ भी करेगा अगर राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट जाता है तो वह कैग की मदद से ही जाएगा। ठीक है। 151 क्या है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 51 भी पूछा जा चुका है। 148 में क्या है, 151 पूछा जा चुका है। क्या है, रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी जो भी यह जांच पड़ताल करेगा कैग, यानी जितने भी लेखा जोखा है जैसे कि संचित निधि से जो धन निकला, ठीक है, आकस्मिक निधि से जो धन निकला, उसके संबंध में जो लेखा जोखा परीक्षा करता है वो 151 में, और वह राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के समक्ष पेश करता है। ठीक है। उसके अलावा अब आता है दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट, अब याद रखिएगा हमने भाग 5 खत्म कर दिया जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग था 52 से लेकर 151 तक में। अब आ रहा है भारतीय संविधान का दूसरा सबसे बड़ा भाग, भाग 6, जो 152 से लेकर 236 तक है। ठीक है। तो देखिए ये हमारे 152 से 153, तो याद रखिएगा 153 से हम स्टार्ट करते हैं। 153 में जैसे हमने संघ को स्टार्ट किया था, यानी 51 से लेकर 151 तक ले जो हमने स्टार्ट किया था, आप 52 से 151 तक ले, तो उसमें आप क्या देख रहे थे, सबसे पहले क्या आ रहा था, राष्ट्रपति आ रहा था। ठीक है। यानी जो भाग 5 में था संघ जो था उसमें राष्ट्रपति पहले आ रहा था। सीधी सी बात है, राज्य आ जाएगा भाग 6, तो पहले संवैधानिक प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है। तो वही हमारा शुरुआत होगा राज्यपाल से। तो आप देखिएगा 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में, 153 में। इसी में आप देखिएंगे 153 में ही होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। यानी 153 में क्या है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। अगर राज्यपाल होगा तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, यही 153 में है। आप जब 7वां संविधान संशोधन 1956 पढ़िएगा तो उसमें आपको जिक्र मिलेगा, यही जो हमारा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो राज्यपाल के बारे में बात कही गई है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक हो सकता है, यही उपबंध था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। अब आता है 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। ठीक, सॉरी, राज्यपाल में होगी। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था 53 में, क्या पढ़ा था 53 में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी,
उसी तरह कह रहा है 54 में, यहाँ पे 154 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। वहां केंद्र वाला किस में था? राष्ट्रपति में। यह राज्य में राज्यपाल में। 154। 155 आप याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यानी 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद आता है 156। 156 में कार्यकाल। 156 में कार्यकाल। ठीक है, 156 में हमारा क्या होता है? कार्यकाल। उसके बाद आता है हमें 156 के 1। देखिए 56 को क्लोजेज में है, जैसे कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी राज्यपाल का मुख्यतः संभवतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको कभी भी हटा सकता है, कभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थापित कर सकता है। तो वही 156 के 1 है। 156 के 2 में है कि राज्यपाल को संबोधित कर पद त्याग करना है, यानी राष्ट्रपति को संबोधित कर राज्यपाल अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, यानी 56 में हमारा प्रसाद पर्यंत, 56 के 2 में हमारा वो राष्ट्रपति को कहा कि अपना त्याग पद दे देगा। ठीक है, इसी में कहा गया है कि अगर राज्यपाल नहीं है किसी राज्य में, तो वहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभाल सकता है राज्यपाल के लिए। ठीक है, यही 156 में कहा गया है। 156 के 3 में कहा गया है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति तक बना रहना है, यानी 156 के 3 कह रहा है कि अगर राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो वह राज्यपाल जो वहां पे है उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, फिर भी वह कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता। यानी राज्य का राज्यपाल तब तक पद पर रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता है। ठीक है, 156 के 3। अब आता है 157। ठीक है, देखिए 156 में हमने चार बातें देखा। एक तो इनका कार्यकाल मतलब लगभग 5 वर्ष। 56 के 1 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 56 के 2 में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पद दे देगा। 56 के 3 में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होता है, तब तक वह राज्यपाल उसका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी वह अपने पद पर रहेगा। ठीक है, 157 इसमें अर्हता या योग्यता है, यानी राज्यपाल बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। 157 पहला आप तो हमेशा जानते हैं कि भारत के नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। ठीक है, और तीसरा का होता है कि वह जन्म से भारत का नागरिक नहीं हो। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, सिर्फ भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। आप पढ़े होंगे नागरिकता में 5 तरह की नागरिकता प्राप्त थी, तो अगर कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो वह कोई भी संवैधानिक पद पर कार्यरत हो सकता है। ठीक है, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये हमारा है 157। 58 में हमारा राज्यपाल की शर्त, यानी राज्यपाल के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल का शर्त में पहला है कि विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, साथ में हमारा कि लाभ का पद पर नहीं हो। ये तो सबको पता है, लाभ का पद वही कहलाता है जो सरकारी नौकरी पर होता है। ठीक है, आप मुखिया हो चाहे राज्य के कोई भी सदस्य हो, विधानमंडल विधानसभा, वह लाभ का पद नहीं होता है। अब आता है कि वेतन एवं भत्ता। अगर आप राज्यपाल का पद संभाल चुके हैं तो आपका वेतन एवं भत्ता में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगा। ठीक है, तो शर्त में आप देख लिए 158 में शर्त। 159 में शपथ, जैसे हमने वहां पे 60 में शपथ देखा था, उसी तरह 159 में यहाँ शपथ है। ठीक है, शपथ एक तरफ राज्यपाल, हम क्या करेंगे जब एग्जाम हो जाता है तो एक तरफ राष्ट्रपति कर देंगे, एक तरफ कंपेरिजन करके हम लोग याद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार पढ़ना है ना कि संविधान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। यानी देखिए हम जो भी वीडियो बना रहे हैं पूरा मतलब पूरी तरह से लेकर बनाया जा रहा है, यानी धीरे धीरे ही हो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। एक बार में किसी को नहीं होता है, 1 से 2 बार पढ़ते पढ़ते अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है 160। 160 में है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन जो राष्ट्रपति बंद करेगा। कहने का मतलब कुछ ऐसी आकस्मिकता है, जैसे कि कोई ऐसी घटनाएं होती है जिसमें राज्यपाल को कृत्यों का निर्वहन करना पड़ता है, कार्यों का निर्वहन करता है, जो राष्ट्रपति बंद करता है। ठीक है,
अब आता है 161, इंपॉर्टेंट है दोस्त। 159, 159 तक इंपॉर्टेंट है, 160 है बीच में, तो याद रख लीजिएगा, आकस्मिकता है। 161 में आप जानिएगा कि राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति, जैसे आपका 72 था ना, 72 में आपका राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति था, उसी तरह 161 में राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति का उपज है। ठीक है, किसका है? राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति। इसमें आप जानते होंगे कि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, साथ में जो हमारा सैनिक से संबंधित होता है, जिसको हम लोग मार्शल कहते हैं, मार्शल लॉ, उससे भी संबंधित राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, यानी क्षमा कर सकता है लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर। 162, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार वहां तक कर सकता है जहाँ इस संविधान में उपबंध होगा, जहां तक विधानमंडल उस पर नियम बना सकती है। यानी राज्यपाल चाहेगा तो कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करेगा, लेकिन वहीं तक करेगा जहां तक संविधान में उपबंध है, जिससे विधानमंडल उस पर नियम बना सके। यानी जितना दिया गया उसी के तहत ही आप कार्यपालिका का विस्तार कर सकते हैं। ये हमारा है 162। 163 जो है हमारा, राज्यपाल को शक्ति देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, देखिए इसमें एक आप जैसे कि क्या होता है, क्या पढ़े होंगे ना, 74 में हमारा वहां पे क्या था कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। उसी तरह यहाँ पे 63 में है कि राज्यपाल को शक्ति देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, 163। तो देखिए जो हमारा जो 74 है ना, इसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 163 आ जाएगा। यानी एक ट्रिक है कि हमारा 100 के पार कोई अनुच्छेद होगा ना, तो 100 के पार अनुच्छेद में आप 90 जोड़िएगा। ठीक है, तो राज्य और केंद्र में दोनों में संबंध हो जाएगा। ठीक है, राज्य और केंद्र में संबंध हो जाएगा। लेकिन यह 100 के नीचे है, जैसे कि 74 100 के नीचे है, तो इसमें 89 जोड़िए, 89 जोड़िएगा तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे 161 देखें तो 161 में 72 में आप 89 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 × 11 के 8 7 15 16 हो गया। आ गया हमारे 161। तो 72 में हमारा राष्ट्रपति था, यानी 100 से नीचे होगा। ठीक है, तो उसमें 89 जोड़ेंगे, 100 के पार होगा तो उसमें 90 जोड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक से आसानी से याद हो जाता है कनेक्ट करके। ठीक है, कहीं कहीं अपवाद में है, हर जगह नहीं पकड़ में आता है। उसके बाद हमारा 163, राज्यपाल को शक्ति देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। जैसे कि वहां पे प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे सीधी सी बात है मुख्यमंत्री होंगे। अगला है 164, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी राज्य के सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा 164 के तहत। ठीक है, 165 मोस्ट इंपोर्टेंट, 64 65 इंपोर्टेंट है। 65 में है राज्यपाल का राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, केंद्र का महान्यायाधीश, उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता होती है, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होती है। वो संसद की, वो राज्य के जो भी सदन है, उस किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपना मत, मतलब कहने का मतलब कि बहुमत नहीं दे सकता है। वही बात है वहां पे, जैसे कि केंद्र में महान्यायाधीश था, यहाँ पे महाधिवक्ता है। इसकी कार्यकाल आप जानते हैं कि 65 वर्ष, 6 वर्ष से 65 वर्ष होती है। आपको कहीं कि 62 वर्ष भी देगा। ठीक है, यह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के जितनी उसकी योग्यता होती है उसी तरह इनकी भी योग्यता होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा होती है कि 165 देख लिए। 166, राज्य सरकार की कार्य का संचालन, यानी राज्य सरकार का जो कार्य का संचालन किया जाएगा वो हमारे 166 में। ठीक है, उसके बाद आता है 167, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम का कर्तव्य। जैसे कि हमने वहां पे देखा था 78 में कि राष्ट्रपति को और मंत्रिपरिषद को जोड़ने के लिए एक योजककारी प्रधानमंत्री होता है 78 के तहत। यहाँ पे आप 167 देख रहे हैं कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम का कर्तव्य होगा कि क्या हो रहा है सदन में, आप वो सभी जानकारी राज्यपाल को देंगे। 167 में है राज्य का विधानमंडल। देखिए 68 69 70 71 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लिख लीजिए 68 69 70 71। 68 में राज्य का विधानमंडल। आप जानते होंगे कि राज्य का विधानमंडल में 3 से बना होता है, एक तो विधानसभा, दूसरा का विधान परिषद और तीसरा का हमारा राज्यपाल।
जिस राज्य में विधान परिषद होगा वो हमारा विधानमंडल में शामिल होगा, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा वो हमारा विधानमंडल में शामिल नहीं होगा। यानी 6 राज्यों में हमारा विधान परिषद है, ठीक है। जैसे कि बिहार है तो बिहार में विधान परिषद है तो इसमें हमारा विधानमंडल में शामिल होगा। जहाँ पे नहीं है वहां पे सिर्फ विधानसभा और दूसरा का राज्यपाल। तो 168 में राज्य की विधानमंडल। 169 में संसद का अधिकार है कि किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन करे या उसका विघटन करे। देखिए 169 और 171 बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखिएगा कि राज्य मतलब संसद से जिक्र होगा ना, यानी संसद का अधिकार होगा कि वह राज्य का क्या करे, गठन करे और राज्य का विघटन करे, यानी राज्य को तोड़े। वो हमारा 169 में है, ये हमारा साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। उसके बाद 170 विधानसभा की संरचना, यानी राज्य में जो विधानसभा होता है उसकी संरचना 170। जैसे कि आप जानते हो कि विधानसभा को ही हम लोग निम्न सदन कहते हैं। ये हमारा बहुमत वाला भी सदन होती है। इसमें न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं, अधिकतम 500 होती है। लेकिन कुछ अपवाद में है, जैसे कि गोवा में 40 गो है, आप सिक्किम में भी देखिएगा तो 32 गो ही है, ठीक है। तो ये सब अपवाद वाले हैं, लेकिन विधानमंडल का जिक्र 170। 171 में विधान परिषद की संरचना, देखिए विधान परिषद को उतनी वरीयता नहीं दिया जाता है राज्य में, इसलिए विधान परिषद को विधान सभा से नीचे रखा जाता है। वहां आप पढ़िएगा केंद्र में कि जो हमारा राज्यसभा है वो 80 में अब विधानसभा है 81 में, यानी पहले राज्यसभा तब विधानसभा, पहले राज्यसभा तब विधानसभा। लेकिन केंद्र में क्या होता है कि पहले विधानसभा तब विधान परिषद, ठीक है। पहले विधानसभा 170 और 171 में विधान परिषद, 169 में संसद उसका गठन करेगा या मतलब सृजन करेगा या उसकी समाप्ति करेगा, 169। लेकिन 171 में क्या है, हमारा विधान परिषद की संरचना, यानी राज्य में जो होती है उसकी। उसके बाद 172 में राज्य की विधानमंडल का कार्यकाल, यानी राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल जो होती है, आप जानते हो कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होती है, 5 वर्ष होती है, ठीक है, 5 वर्ष होती है। और जो हमारा विधान परिषद है उसकी 6 वर्ष होती है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद हमारा अस्थायी सदन है और विधान सभा जो हमारा अस्थायी सदन है, तो उसको क्या होता है कि आपातकाल के दौरान विधानसभा का जो कार्यकाल होते है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विधानमंडल का कार्यकाल सामान्यतः विधानसभा का 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष, तो वो हमारा 172। 173 में हमारा विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, यानी विधानसभा के जितने भी सदस्य चुने जाते हैं, जैसे कि बिहार में 243 गो है, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में जिक्र 173 में है। 174 में विधानसभा का सत्रवासन विघटन स्थगन जो हमारा होती है 174 में। आप केंद्र में पढ़े थे ना 85, केंद्र में 85, तब 85 में 89 जोड़िए तो 9 5 14 के 4 8 16 174 आ रहा है, तो सीधी सी आ गया 174 में। 85 में हमारा था लोकसभा का गठन सत्रवासन विघटन या जो हमारा था उसका स्थगन। उसी तरह हमारा 174 में विधानसभा का जो हमारा होता है सत्रवासन विघटन एवं स्थगन, वो हमारे 174 में। 175 में हमारा कि सदन एवं सदनों में अभिभाषण का संदेश राज्यपाल देगा, यानी राज्यपाल सदन में अपना अभिभाषण देगा, यानी भाषण देगा, यानी राज्यों के जो सदस्य होंगे उनको सूचित करेगा, वो 175 में है, ठीक है दोस्त। आगे हम 176 के बाद अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, आप खुद आकलन करिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि वाकई में यहाँ राज्य का जो कृत्य आ रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है। आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।